हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक 07 में। कल जो है हमने आपकी क्लास ली थी सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी सिलेबस और उससे रिलेटेड चीज़ें या एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने आपको समझाया था। आज जो है हम जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, मैथमेटिक्स मैथ का चैप्टर 1, मैथ का चैप्टर बनिया CH बनिया चैप्टर बनिया पाठ संख्या 1 के बारे में पढ़ाएंगे। जो है भाई वो है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल दो साथ आते हैं भाई। एक वर्गमूल के साथ क्या आता है भाई, वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल को अपन देखना चाहें तो ये होता है भाई वर्ग और वर्गमूल। उसी तरीके से घनमूल क्या होता है भाई, घनमूल अकेला तो रहता नहीं है, हमेशा क्या आता है भाई, ये आता है हमेशा घन और घनमूल, घन और घनमूल, घन और घनमूल इस तरीके से आता है भाई। वर्गमूल हमेशा वर्ग और वर्गमूल में पूछा जाएगा, घनमूल में जो हमेशा घन और घनमूल दोनों ही आते हैं। ठीक है, कहते भले ही वर्गमूल और घनमूल है, लेकिन उसमें क्या आता है भाई, वर्ग भी आता है और साथ ही साथ घन भी आता है। ठीक है भाई, तो वर्गमूल या वर्ग, तो वर्ग के बारे में तो आपको पता है भाई, किसी का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को कम से 2 बार क्या करना भाई, 2 बार गुणा करना भाई। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है भाई, 2 × 2 यानी 4। 3 का वर्ग कितना होता है भाई, 3 × 3 यानी 9। 4 का वर्ग कितना होता है भाई, 4 × 4 यानी 16। इस तरीके से देखना चाहोगे तो वर्गमूल जो है इस तरीके से देखोगे तो वर्ग जो है आसानी से निकाल सकते हो भाई। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5 × 5 यानी 5 × 25 या 25। इंग्लिश वालों को बता दें तो 5 क्या हो जाएगा, 5² = 25। ऐसे कहाँ तक जा सकते हैं अपन, आगे तक जा सकते हैं इस तरीके से। ये सब क्या, ये वर्ग है, वर्ग है और वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या होता है, ये इसी संख्या को अगर क्या करना है भाई, अंडर रूट, ये क्या होता है वर्गमूल का साइन है भाई। इस तरीके से लिखा हो तो क्या बोलेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। उस तरीके से घन बोल दिया है या घन के बारे में बोला है तो घन का मतलब है उस संख्या को 3 बार आपको क्या करना भाई, गुणा करना। यानी बोला है भाई 2 का घन, 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा भाई 8। 3 का घन यानी 3 × 3 × 3 यानी 27 भाई। 4 का घन, 4 का घन यानी 4 × 4 × 4 क्या आ जाएगा भाई 64। 5 का घन, 5 का घन यानी 5 × 5 × 5 यानी 5 × 5 = 125। 5 का घन कितना हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा भाई। इस तरीके से आगे चीज़ों को आसानी से अपन ले जा सकते हैं। और घनमूल की बात करें, अगर घनमूल की बात करें तो सेम साइन रहता है ऐसे ही, परंतु यहाँ 2 क्या लिख जाएगा, यहाँ लिखा होगा 3 लिखा होगा। इस तरीके से यहाँ भी क्या लिखा होगा भाई, यहाँ लिखा होगा भाई 3, यहाँ क्या लिखा होगा भाई 3, ये क्या लिखा है 64। उस तरीके से यहाँ क्या लिखा होगा भाई 125। इन सब का क्या आएगा भाई, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। इस तरीके से आगे जो है घनमूल आ सकता है। ये तो सिंपल चीज़ आपने पढ़ी भी होगी कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, कैसे चीज़ों को निकालते हैं या कौन कौन सी विधि है, इसके बारे में हम आपको आगे समझाते हैं भाई। ठीक है भाई, तो साइड हो गया भाई, कोई को पता हो तो अच्छे से देख ले भाई, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकता है भाई। ठीक है भाई, इसके आगे जो है आसानी से हम समझाते हैं कि घनमूल, वर्गमूल और किस तरीके से हम जो चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे होंगे भाई। हाँ जी, अब हमें बताना है वर्गमूल। वर्गमूल को जो है इंग्लिश में बोलते हैं भाई स्क्वायर रूट। स्क्वायर वर्गमूल को क्या बोलते हैं भाई, स्क्वायर रूट बोलते हैं। वर्गमूल को ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। वर्गमूल को ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है, विधि के बारे में बोलेंगे कि भाई कितनी विधियाँ हैं भाई, 2 विधियाँ हैं। विधियाँ जो हैं 2 हैं। पहली विधि जिसको बोलते हैं भाई गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहली जो है वो क्या है भाई, गुणनखंड विधि है। और दूसरी जो है वो है भाग विधि। दूसरी है भाई भाग विधि, दूसरी है भाई भाग विधि। पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। जैसे अगर दे रखा हो कि हमको बताइए
कि यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई 225 का क्या बताओ भाई, 225 का वर्गमूल बताओ। 225 का क्या बताओ भाई, वर्गमूल बताओ। तो 225 का गुणनखंड क्या होगा भाई, 225 का गुणनखंड हो गया भाई, काटो इसको, किससे जाएगा भाई, 3 से, 3 सते 21 और 3 पाँचे 15, फिर गया भाई 3 से, क्या हो गया भाई, ये आ गया 25, फिर गया भाई 5 से, ये क्या हो गया भाई 5, और ये क्या हो गया भाई 5 से गया तो क्या आ गया भाई, यानी 225 गुणनखंड कितने हो गए भाई, इसके गुणनखंड हो गए हैं भाई 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब वर्गमूल की बात बोला है तो 2 के जोड़े बना लो, 2 के क्या कर लो भाई, जोड़े बना लो। इन दोनों को जोड़ा बनाया और इन दोनों को जोड़ा बनाया तो क्या हो गया, 1 बार आएगा, तो यहाँ से 3 बार आया, यहाँ से 5 बार आया, तो क्या हो गया भाई 15। यानी 225 जो है किसका वर्गमूल है भाई, 15 जो है 225 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। ये तो है गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि है भाई, गुणनखंड विधि है। ये आपने आसानी से पढ़ी होगी, समझी होगी, हाँ जानी भी होगी, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं भाई। आपने हर एक कक्षा में आपके बारे में पढ़ा होगा भाई, कक्षा 5 में, 6 में, 7 में, जब से भी स्टार्ट हुआ है तब से आपने जो है गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि के बारे में जो है आपने आसानी से समझा होगा और पढ़ा भी होगा भाई, गुणनखंड विधि को पढ़ा होगा आपने, ठीक है भाई। हाँ जी, अब जो है आपने गुणनखंड विधि को चीज़ों को आसानी से पढ़ा होगा। दूसरी विधि है जो भाग विधि, उससे अपन जो है चीज़ों को निकालते हैं भाई। दूसरी विधि जो है भाग विधि, उससे जो है अपन चीज़ों को निकालते हैं या देखते हैं कि भाई उतना ही आ रहा है कि नहीं। तो भाग विधि करते समय क्या करना है भाई, 225 का ही निकालते हैं भाई भाग विधि से। 225 का ही क्या करते हैं भाई, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो क्या करेंगे भाई, 225 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, इस तरीके से लिख लो। पहले 225 को इस तरीके से आसानी से लिख लो भाई। जब ये लिख जाएगा तो इकाई के अंकों से के साथ हिसाब से 2 का जोड़ा बनाना है, यानी पीछे से 2 का जोड़ा बना के इस तरीके से चीज़ों को लिखना है। पीछे से यानी इधर से देखो, 2 का जोड़ा बनाओ, छोड़ दो, अगला 2 का जोड़ा बनाने के लिए है ही नहीं, अगला 2 का जोड़ा बनाने के लिए चीज़ ही नहीं है। क्या बचा यहाँ, 2 अकेला, तो क्या हो जाएगा भाई, इस 2 संख्या के बराबर हो, 2 संख्या के बराबर गुणा करके आए, या जो है 2 संख्या से कम आए, तब हमें इस सारी चीज़ों को लेना। जैसे ये 2 है, यहाँ पर कितना है भाई, 2 है। 225 के अपन ने जो है गुणनखंड निकालना है भाई भाग विधि से। तो क्या करना है भाई, भाग विधि में कुछ नहीं करना है, पीछे से जो भी अंक लिखे हुए हैं इकाई के अंकों से देखते हुए 2 के जोड़े बना के रखने हैं भाई। 2 के जोड़े अगर बना लोगे तो आसानी से जो है चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी भाई। बनाया जोड़ा, क्या बचा, 2 बचा है। अब हमें जब भी इस तरीके से इसका वर्गमूल निकालना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वर्गमूल जो भी ये निकले वो 2 से या 2 के बराबर या 2 से क्या हो, कम हो। यहाँ पर गुणा करने पे क्या है, 2 या 2 से कम आए भाई। अब 2 से क्या है भाई, कम आए। अगर 1 को देखेंगे तो 1 कम क्या होता है भाई, 1, 2 दूनी 4, तो 4 तो 2 से ज़्यादा हो गया है। तो क्या करेंगे भाई, 1 तो 1 यहाँ लिखो और 1 यहाँ लिखो, क्या हो गया भाई, 1 कम 1 कम 1 आ गया। बचा कितना, बचा है 1, ये बचा 2 और 5। 1 में इधर से गया भाई, 1 गया, 1 लिख दिया, बाकी 25 ज्यों के त्यों यहाँ उतार लिए। 25 ज्यों के त्यों अपन ने क्या कर लिया भाई, उतार लिए। ये देखो भाई, इस 1 को इस यहाँ लिखो, जो 1 ऊपर आया है ये भाग में, उस 1 को कहाँ लिखो भाई, यहाँ लिखो, उस 1 को यहाँ लिखो, दोनों को जोड़ दो। 1 और 1 क्या होगा भाई, 2, 1 और 1 क्या हो गया भाई, 2 हो गया। यहाँ जगह खाली छोड़ दी। अब ऐसे नंबर्स को रखना है, ऐसी संख्या को रखना है कि उस संख्या का यहाँ लिखोगे, वही संख्या यहाँ लिखोगे, दोनों को अगर गुणा करें तो कितना आ जाए भाई, 125 आ जाए। 125 आ जाए या 125 से कम आ जाए, ठीक है। ऐसी संख्या को हमें यहाँ लिखना है, उसी संख्या को हमें यहाँ लिखना है कि अगर इस संख्या का इस पूरी संख्या में गुणा करें तो या तो 125 आ जाए या 125 से कम आ जाए। तो क्या रखें भाई, यहाँ 5 रख दो भाई, 5 रखो, क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 की 5 असलाई 2, और 5 का गुणा करो भाई 2 में, 5 दूनी 10 और 2 12। ये क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया। जैसे ही पूरी तरह से कट जाएगा या शेष फल 0 हो जाएगा या रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा या 0 हो जाएगा, कट गया, तो क्या बचा यहाँ, क्या आ गया भाई, 15 आ गया। 15 आ गया तो कह सकते हैं अपन कि 225 जो है 15 का वर्गमूल है। 225 15 का क्या है भाई, वर्गमूल है।
225 15 का वर्गमूल है। ये दो विधि हैं भाई, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। भाग विधि जो है कभी कभी कठिन हो जाती है, भाग विधि क्या होती है, कभी कभी कठिन हो जाती है, लेकिन जो गुणनखंड विधि है ये बहुत आसान होती, सरल होती, आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। तो हम जो है 1-2 क्वेश्चंस लिखते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा हम समय देंगे आपको, उसके बाद जो है हम उनके बारे में समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो अगर हम साइड हो गए, अगर किसी को लिखना है तो अच्छे से लिख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर हम जो है क्वेश्चंस लिखते हैं तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। हाँ जी, चलिए। तो आपको निकालना है भाई गुणनखंड विधि से। भाग विधि का अपन जो है योग या प्रयोग जो है कम करेंगे, बल्कि गुणनखंड विधि का प्रयोग जो है ज़्यादा करेंगे। भाग विधि का भी प्रयोग करेंगे पर बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, कम करेंगे, पर गुणनखंड विधि का जो है प्रयोग ज़्यादा करेंगे भाई। चलिए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है भाई, आपको जो है हम हर एक प्रश्न को करने के लिए 15 सेकंड देते हैं। तो भाई 3 प्रश्न है तो 15 के बराबर क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा समय ज़्यादा दे देते हैं। तो जो है आपको लगभग 2 मिनट का टाइम देते हैं हम। 2 मिनट में आप जो है सॉल्व करें, हम बताते भी जाएंगे, बोलते भी जाएंगे, करते भी जाएंगे। ठीक है, चलिए 2 मिनट का हम आपको समय देते हैं भाई। हाँ जी, चलो, तो क्या हो गया भाई, 18 25, 18 225, 12 225, 144, इन सब का हमें गुणनखंड करना है। तरीका क्या है भाई, करो भाई। तो 18 25 का 18 225 का क्या करें भाई, गुणनखंड करें। 18 225 का गुणनखंड करो भाई, 18 225 गुणनखंड करो, क्या करो भाई, 5 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा, 5 3 15, बचा कितना 3, 5 छके 30, 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 पंच 25। ठीक है, फिर 5 से दे दो, 5 सते 35, 5 दूनी 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 3 आ गया। अब आ जाओ भाई 3 से, 3 दूनी 6, क्या बचा, 3 चौके 12, 3, फिर आ जाओ भाई 3 से, क्या आ जाएगा भाई 8 और 1, 3 से आओगे क्या आ जाएगा भाई 2 और 7, 3 से आओ क्या आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, 3 से आओ क्या आ जाएगा भाई 3, और 3 से आ जाओ तो क्या आ जाएगा भाई, यानी आ गया 1825 को कैसे लिख सकते हैं भाई, अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 बार लिखना, गुणे 3 गुणे 3। अब जैसे ही वर्गमूल निकालना है तो क्या करना है अपन को, 2 2 के जोड़े बनाने, बनाओ भाई, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, बाहर निकला 5, 1 3 और ये 3, ये निकला भाई, तो हो गया भाई 15 गुणे 9, 15 गुणे 9 यानी 135, 15 गुणे 9 यानी 135, यानी 18 225 वर्गमूल, 18 225 का वर्गमूल कितना है भाई, 135 आ गया भाई, 18 225 का वर्गमूल 135 आ गया है। तो जिन लोगों ने किया है उनको धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया, उन्होंने प्रयास किया है, क्वेश्चन किया है, तालियां बजाएं उनके लिए भाई, आपस में खुद भी बजा लो भाई, क्योंकि तुमने क्या किया भाई, 18 225 का वर्गमूल निकालने का प्रयास तो किया है भाई। आ गया कितना है भाई, 135 आ गया भाई, तो 18 225 का वर्गमूल हो जाएगा भाई 135 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा भाई, 135 हो जाएगा भाई।
बहुत बढ़िया। चलो तो अगर साइड हो गए हैं भाई, देखना है तो भाई देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए अगला बताते हैं हम। अगला लिखा है भाई 12,225, 12,25 यानी 1,225 का निकालना भाई, 1,225 का निकालना भाई। 1,225 का क्या करना भाई, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करो भाई, 1,225 को वर्गमूल करो भाई, किससे करो भाई, 5 से करो भाई। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, बचा कितना 2, 5 चौके 20 और 5 पंचे 25 हो गया भाई। अब देखो भाई 5 से जा रहा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, बचा कितना भाई 4 बचा है, 5 नम 45 हो गया। 7 से करो भाई, 7 और 7 से आ गया 1। तो 1225 कैसे लिख सकते भाई, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 का जोड़े बनाओ, 7 का 5 का क्या आ गया भाई, 5 गुणे 7 यानी 5 सते 35, 5 सते 35। तो 1225 का वर्गमूल, 1225 का वर्गमूल कितना हो गया भाई, वो हो गया है 35। क्या हो गया भाई, 35 हो गया। तो ये तो गुणनखंड विधि है, ये तो गुणनखंड विधि है। इस तरीके से क्या करेंगे भाई, 144 का करेंगे भाई, 144 का करेंगे। 144 का देखते हैं भाई, 144 का देखते हैं भाई। जिन बच्चों ने किया है या जिन लोगों ने किया है उनको भाई धन्यवाद भाई, उन्होंने जो है प्रयास किया है, कोशिश की है कि जो है आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाए भाई, सॉल्व हो जाए। थोड़ी मेहनत करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका जो क्या हो जाए भाई, पॉलिटेक्निक में अच्छा सिलेक्शन हो जाए। 144 का क्या निकालना भाई, अंडर रूट निकालना। 144 का अंडर रूट निकालना भाई, क्या हो जाएगा भाई, 144 लिखो भाई। गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से देखो भाई कितना आएगा भाई, 2 सत्ते 14, 2 12, 2 से आएगा भाई कितना हो जाएगा भाई 36, 2 से गया भाई क्या आया भाई 18, 2 से गया क्या आया भाई 9, 3 से गया 3 और 3 से गया भाई। इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, 144 का लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से 144 को लिख सकते हैं। अब क्या करना है भाई, जोड़े बनाने, जोड़े बनाओ भाई। 3 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, क्या आ गया भाई 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। तो 144 का वर्गमूल क्या हो गया भाई, 144 का वर्गमूल हो गया भाई 12। 144 का वर्गमूल हो गया भाई 12 हो गया भाई। इसी तरीके से हमने जो आपको भाग विधि समझाई, तो आप चाहें तो इन तीनों का ही भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये क्या था भाई आपका गुणनखंड विधि से जो हमने आपको समझाया है वर्गमूलों को निकलना भाई। वर्गमूलों को निकलना किससे भाई, गुणनखंड विधि से वर्गमूल को ज्ञात करना या वर्गमूल को निकलना समझाया भाई। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका क्या है भाई, वर्गमूल है। वर्गमूल निकालना हम आपको सिखाए गुणनखंड विधि से, भाग विधि से भी बताया है। इसी तरीके से क्या करेंगे भाई, भाग विधि से करेंगे तो भाग विधि से भी चीज़ें आसानी से जो है निकल आएंगी। उसमें जो है भाग विधि से क्या करना आपको, जैसे समझाए थे हम, कैसे देखो भाई, एक दिखाते हम इन तीनों को ही भाग विधि से भी देखते हैं। इन तीनों को किससे देखते हैं भाई, भाग विधि से। इन तीनों को बता दें या किसी और को बता दें भाई, किसी और को देखें भाई। चलो इनमें से जो बड़ा वाला है उसको देख लेते हैं भाई। 18,225 को भाग विधि से देख लेते हैं। 18,225 को भाग विधि से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, 18,225 को भाग विधि से देख लेते हैं। देखो भाई 2 बार 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, बचा क्या भाई 1 बच गया है। क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, करेक्ट। क्या हो जाएगा, ये तो गया करेक्ट। यह बचा कितना भाई 8 2 2, ये बच गया भाई 8 2 2 5। और इसमें 1 और जोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा भाई, 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। 1 और 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। 2 ही जोड़े लेने, मैंने दोनों ले लिए। क्या लेने भाई, 2 जोड़े लेने भाई। क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा भाई, 1 और 1 2 हो जाएगा। ऐसी संख्या को रखना है यहाँ पर और यहाँ पर कि इस पूरे का उस संख्या से गुणा करने पर 82 या उससे क्या है कम आए। तो रखो भाई, क्या रखो भाई 3 रखो, यहाँ देखो 3 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 69। ये हो गया भाई 69 हो गया भाई, 69 हो गया। भाग गुण भाग दो, आई मीन घटाओ भाई, कितना बचेगा भाई 3, यहाँ बचेगा 1, 13 बचा है। इसमें 3 जो लिखा था उसको जोड़ो भाई, क्या हो जाएगा 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 2, 6 और 2, ये हो गया भाई। बाकी बचा हुआ है जोड़ा, नीचे उतार लो भाई। क्या हो गया 25 को नीचे उतार लो। फिर वही संख्या क्या लिखो भाई, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 5 लिखो, करो भाई क्या आ जाएगा 5 पंचे
25 की 5 2 5 छक्के 30 और 2 32 हाथ चलाई 3 5 दूनी 10 और 3 3 10 और 3 3। ये आपकी जो है भाग विधि हो गई है। ये क्या होगी? भाग विधि। भाग विधि से जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए या पूरी तरह से अंक कट जाए तो क्या हो जाएगा? वही जो है उसका क्या होगा? वही उसका वर्गमूल होगा। वही जो इसका वर्गमूल होगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई? इसका वर्गमूल आ जाएगा 135 आ जाएगा भाई। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा भाई? 135। इसका वर्गमूल आ गया भाई 135। वो 135 से किससे आया था भाई? गुणनखंड विधि से। अब चूंकि गुणनखंड विधि आप लोग जो है बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं, इस वजह से गुणनखंड विधि आसान है और भाग भी थोड़ी सी कठिन हो जाती है आपके लिए। ठीक है भाई? तो ये भाग विधि थी और बाकी ये जो है गुणनखंड विधि थी। हमने आपको दोनों ही विधि से वर्गमूल को निकालना समझा दिया है। इसके बारे में हम आपको जो है कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो क्वेश्चन जो है आप लोग करिए, बताइए कि जो है उसका गुणनखंड कितना आ रहा होगा या कितना गुणनखंड होगा भाई। ठीक है भाई? हम जो है कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, तो क्वेश्चंस के जो है आप जो है बताइए कितना आएगा। वो इसका जवाब जो है क्वेश्चन आंसर्स के जवाब जो है आपको आंसर के तौर पर अपने कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर्स देने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं जो भी है होमवर्क या क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं भाई। चलिए ये जो है आपके 5 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है? तो इस आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी लोगों को, और इस चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर लो भाई। जो लोग जो है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड चीज़ों को चाहते हैं या अपने जो उनके भाई बंधु हैं भाई, कोई पहचान है, दोस्त है, वो जो पॉलिटेक्निक में जो है प्रवेश चाहता है या पॉलिटेक्निक के कॉलेज में से जो है जेई या करना चाहता है, जूनियर इंजीनियर बनना चाहता है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, उन सब लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे भी जो है इससे रिलेटेड चीज़ें आपको इस पर मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू एवरीवन अगेन एंड थैंक यू।